डीएसए में स्टक हो, एक्चुअली प्रॉब्लम आपके ब्रेन में है। ओ सॉरी, ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपकी अप्रोच में है। बताता हूँ मैंने कौन सी मिस्टेक्स की थी और आप कौन सी अवॉइड कर सकते हो। पहली प्रॉब्लम, सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम सॉल्व करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सिर्फ एरेज ही सॉल्व करते हैं, क्योंकि हम एरेज से काफी कंफर्टेबल होते हैं। जिस चीज से हम कंफर्टेबल हो जाते हैं ना, वो चीज अच्छी नहीं होती। अब बात करते हैं, जब आप डीएसए स्किप करते हो कुछ टाइम के लिए, बाई चांस आपने 1 महीने डीएसए कंटिन्यू अच्छे से किया, फिर आपने डीएसए 1 महीने के लिए स्किप कर दिया। अभी डोंट नो, मे बी इट वाज बिकॉज ऑफ योर एग्जाम्स और इट मे बी बिकॉज ऑफ एनीथिंग, ओके, एनी अदर रीजंस। फिर आप क्या करते हो, फिर से डीएसए स्टार्ट करते हो। कहाँ से स्टार्ट करते हो? एरेज से। भाई तुम लोग एरेज से ही स्टार्ट करते हो, फिर एरेज पे ही खत्म होते हो इंटरव्यू से पहले। तो पहला जो ब्रॉडर एग्जांपल मैंने लिया, एरेज की सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करते हो, फिर आप वहीं पे ही अटके हुए रह जाते हो। हम लोग एरेज से इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि जैसे ही हमसे 10-15 क्वेश्चन बनने लग जाते हैं तो हमें खुशी मिलती है। वो एक्चुअल में कोई खुशी नहीं है, वो सिर्फ डोपामिन रिलीज हो रहा है। हमें अंदर से तो अच्छा लग रहा है, बट लॉजिक हमारा इंप्रूव ही नहीं हो रहा, प्रोग्रेस 0। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी चीज से कंफर्टेबल होने लग जाते हो ना, वो चीज अच्छी नहीं होती। लॉजिक्स इंप्रूव करने हैं तो कंफर्टेबल लाइफ छोड़नी पड़ेगी, अनकंफर्टेबल क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो। ठीक है, अब आते हैं इसके अंदर के एग्जांपल, पैटर्न्स को समझते हैं पहले। 2 पॉइंटर्स। अब जैसे हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं 2 पॉइंटर्स से सॉल्व करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, उसी को सॉल्व करते रह जाते हैं। नहीं, जो भी स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं 2 पॉइंटर्स के, उनको सॉल्व करो, जो थोड़ा बहुत डिफरेंट हैं एक दूसरे से। सिमिलर टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करना जरूरी है कॉन्फिडेंस लाने के लिए, बट ये नहीं कि आप उसी में फंसे रह जाओ, हमेशा 2 पॉइंटर पे ही फंसे रह जाओ। नहीं, आप उसके स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करिए, आगे बढ़िए। 2 पॉइंटर्स के जैसे 2 सम प्रॉब्लम है, और फिर आता है तुम्हारा रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम सॉर्टेड एरे। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, ये काइंड ऑफ थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इनको सॉल्व कर सकते हो। अब ये नहीं कि 2 सम से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स तुम सॉल्व कर रहे हो, नहीं। फिर बात आती है स्लाइडिंग विंडो की। स्लाइडिंग विंडो वैसे तो एक पैटर्न है, बट आप स्लाइडिंग विंडो से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठ जाओगे तो ऑब्वियसली आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। स्लाइडिंग विंडो प्रॉब्लम्स की जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व करिए, उसके बाद जो डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें स्लाइडिंग विंडो यूज होती है उसको सॉल्व करिए, बस हो गया। आपको स्लाइडिंग विंडो में ही फंसे हुए नहीं रहना है। जैसे बात करते हैं बाइनरी सर्च। अब ये एल्गोरिथम के बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी। अब ये थोड़ी ना कि आप सारी सॉल्व करने बैठ जाओगे, नहीं। आपको स्टैंडर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करिए, नई चैलेंजेस लीजिए। बाइनरी सर्च यहाँ पे यूज होता है, काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं। नॉर्मल बाइनरी सर्च में क्या होता है, लेफ्ट इंडेक्स आपके पास है, राइट इंडेक्स आपके पास है, मिड इंडेक्स फाइंड करते हो, फिर कंपेयर करते हो। ये नॉर्मल लॉजिक है। अब इससे मिलते जुलते आपके पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, बहुत सारी, लेकिन आप सब सॉल्व करने को थोड़ी ना बैठोगे। आप उसके जो स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉल्व करिए, कॉन्फिडेंस लाइए अपने अंदर, बस हो गया। फिर आगे मूव करिए। बाइनरी सर्च आपको हो सकता है आगे यूज करने को मिल जाए, आगे किसी और क्वेश्चंस में जिसमें आपको बाइनरी सर्च भी यूज करना पड़े और कुछ और कॉन्सेप्ट भी यूज करना पड़े। दैट्स इट। तो ये थी पहली प्रॉब्लम। अब दूसरी प्रॉब्लम बताता हूँ। तो सेकंड मिस्टेक में बढ़ने से पहले, अगर आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही मजेदार वीडियोस में लाते रहता हूँ। हम लोग क्या करते हैं ना, क्वेश्चन पे जैसे ही जंप करते हैं, ये मोस्टली सारे यूट्यूबर बताते हैं, मैं भी बता रहा हूँ, लेकिन थोड़ा डिटेल में। अब हमारे पास जैसी प्रॉब्लम आती है, हम लोग क्या करते हैं, तुरंत हार मान जाते हैं, यूट्यूब पे चले जाते हैं। चलो भाई, इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, इसको समझते हैं। नहीं भाई, इफ यू आर बिगिनर देन गिव इट सम टाइम ब्रो। 2 से 3 घंटे भी लग रहे हैं बिगिनर को तो कोई बात नहीं, चिल। स्टार्टिंग में हो सकता है तुम्हें 2-3 घंटे लगे, बाद में जब तुम्हारा लॉजिक बिल्ड होने लग जाएगा तो वही 2-3 घंटे 1 घंटे में आ जाएगा, और बिल्ड होने लग जाएगा तो वही 30 मिनट पे, फिर 20 मिनट्स में। स्टार्टिंग से ही आप लोग पहले ही यूट्यूब पे जंप करना मत करिए। जैसे आप बाइनरी सर्च को समझते हैं, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करते हैं, तो ये जरूरी थोड़ी ना है कि यार पहले ही आप जाके यूट्यूब पे जाके सर्च करने लग जाओ। नहीं, आपको ऑलरेडी वो कॉन्सेप्ट आता है, ट्राई तो करिए। हो सकता है आधे घंटे में नहीं, 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे में आ जाए अगर आप बिगिनर हो सकता है टाइम के साथ साथ आपका लॉजिक इतना अच्छा हो जाए कि वो टाइम काफी कम हो जाए, आपको 20 मिनट में ही सारा प्रॉब्लम समझ में आ जाए। सीधे यूट्यूब पे जंप नहीं करना है। तीसरी प्रॉब्लम, पैटर्न ना समझना। ठीक है, अब जैसे मैंने कुछ पैटर्न डिस्कस किए, स्लाइडिंग विंडो, 2 पॉइंटर्स, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, और उसके बाद बाइनरी सर्च, ऐसी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपको पैटर्न समझने। अब बाइनरी सर्च कहाँ पे आ सकता है, एरे सॉर्टेड होना चाहिए, हम इसमें मिड वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं, तो इसमें काफी सारे पैटर्न्स आपको क्वेश्चंस में मिल जाते हैं। कहाँ पे आपको बाइनरी सर्च यूज करना है, कहाँ पे आप डीपी यूज करना है, और कहाँ पे आपको स्लाइडिंग विंडो यूज करना है, कहाँ पे आपको 2 पॉइंटर्स यूज करना है। तो ये सारे जो पैटर्न्स होते हैं आपको समझना है। फिर आता है नंबर 4, एक दिन आप 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो। जैसे सैटरडे संडे आपको टाइम मिल गया, 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर पूरे वीक आपने छोड़ दिया, एक भी क्वेश्चन नहीं किया, क्या फायदा भाई। कंसिस्टेंसी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप चाहे डेली के 2 क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हो, बट एटलीस्ट डेली तो सॉल्व करो, तभी तो लॉजिक बिल्ड होगा। तो हाँ, कंसिस्टेंसी रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि दिन के 4, 5, 10 क्वेश्चन कर लिए, फिर दूसरे दिन से 5 दिन तक कोई क्वेश्चन ही नहीं किए। महीने में छुट्टियां मिल रही हैं, चलो 2-4 दिन की छुट्टियां हैं, उसमें से 2-3 दिन हमने जम के 10-10 क्वेश्चन कर लिए, फिर 1 महीने कुछ किया ही नहीं, क्या फ़ायदा भाई।
प्रोग्रेस 0। अगला पॉइंट, सिर्फ ट्यूटोरियल ही देखते हैं। यूट्यूब पे कोई अच्छी वीडियो आ गई, हाँ बाइनरी सर्च पे है, डीएफएस बीएफएस पे है, ट्रीज पे है, ठीक है ये वाले क्वेश्चंस को देख लेते हैं। फिर हमारे पास यार कोडिंग के लिए टाइम नहीं है, कल करते हैं इसको, कल अच्छे से कोड करते हैं, आज ट्यूटोरियल देख रहे हैं। कल तो आता ही नहीं है भाई। पहले उस प्रॉब्लम को समझो क्या है, फिर चलो मान लेते हैं ट्यूटोरियल देख लिया, उसको इम्प्लीमेंट तो करो। बिना इम्प्लीमेंट करे क्यों सो रहे हो भाई? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनका आपने ध्यान रखना है, ठीक है। बाकी ऑल गुड गाइज।